पीएम मोदी को कोई धमका नहीं सकता। पुतिन ने कहा कि भारतीयों के खिलाफ एक्शन के लिए पीएम को डराया, धमकाया या मजबूर नहीं किया जा सकता है। मोदी के गुण गाए जा रहे हैं, मोदी को सल्यूट किया जा रहा है, मोदी की तारीफें की जा रही हैं। तो अब हुआ कुछ यूं है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है। Prime Minister Modi, His Excellency, is one of the politicians of the global scale that I was talking about. और ऐसा है कि पहले पाकिस्तान जो है वो कहा करता था, अभी भी कहता है कि जी हम मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं और हम सबसे आगे हैं, और एक चौधराहट हमेशा से पाकिस्तान की तरफ से दिखाई गई है। और तकलीफें भी आती हैं, तो कुछ तकलीफें होती हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि ज़िंदगी में उसका अजाला हो जाता है, और कुछ ऐसी तकलीफें होती हैं जिसका अजाला नहीं होता। सिर्फ अवाम पर भरोसा करते हैं और अवाम के सिवा किसी से कोई मदद नहीं मांगते। अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना। किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं हो रहा। और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके, और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है। पुतिन ने कहा कि वो भारतीयों के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी के रुख को लेकर उन्हें आश्चर्य भी होता है, और उन्होंने सल्यूट किया है। अब ये क्यों किया है, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? जहां सभी करते चले आ रहे हैं तो उन्होंने भी कर दी, तो कौन सी ऐसी एक अनोखी बात होगी? ठीक है, लेकिन उनकी तो देखिए ना कि भारत की अपने मुल्क की भी और उनके वजीर आजम की तारीफें तो हर कोई करता हुआ दिखाई देता है। यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने की उनकी इकोनॉमी भी है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे। तो अब पुतिन साहब जो हैं, उन्होंने ये बात इस बिना पर कही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें सल्यूट भी किया कि भारत जो है किसी से डरने वाला नहीं है, और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें कोई डरा और धमका नहीं सकता। खास करके पुतिन ने इसलिए कहा क्योंकि जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा था तो उस बीच सारे देश जो है परेशान थे तेल को लेकर, और भारत ने रूस से तेल लिया बिना किसी से परवाह किए, बिना किसी तरह की हिचकिचाहट के साथ, और सीना ताने कदम से कदम मिला के रूस के साथ चला भी। और भारत की ताकत को पूरी दुनिया देख रहा है, जिस तरह से भारत ने कनाडा को झुकाया और पाकिस्तान को हमेशा ही झुकाते रहता है। इसी पे जो है पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत। कि यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत से ऐसे मौके आए कि जब कंट्रीज पर प्रेशर आया। हमें याद है कि हम ये खबरें आप तक पहुंचाते रहे, कई कंट्रीज को प्रेशराइज करने की कोशिशें की गई, और हमेशा ऐसा होता है, ये भी कोई अनोखी बात नहीं है। जो ब्लॉक्स हैं वो इसीलिए बनते हैं कि कोई हमारा तरफ आए, हमारी साइड ले, और कोई किसी और की तरफ चला जाए। तो ऐसा करने की कई मर्तबा कोशिश की गई कि कंट्रीज को ये कहा जाए कि जनाब ये जो यूक्रेन है आप इसका साथ दें, या रशिया जो वो चाहता था हमारा साथ दें। तो उस सिचुएशन में हमें ये नजर आया कि जो इंडिया है उसके लिए एक पुल सरात पे चलने का काम इसलिए था क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है डेकेड्स से, वो बेइंतहा बहुत ज्यादा करीबी रिलेशंस, और 2047 तक जो है कहा ये जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 40 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। खैर ये तो हम आपको बहुत आगे की बात बता रहे हैं, मगर 5 ट्रिलियन तो वो अभी ही होने जा रहे हैं। इस किस्म की जब इकोनॉमी होती है तो जाहिर है कि उससे ताकत भी आती है, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, और अपनी मर्जी भी जो है वो कोई भी कंट्री चला सकती है, और हमेशा वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। अब इस सिचुएशन में कि इंडिया वो कंट्री के जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट की बात करता है, और एक ऐसा कंट्री बन चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको अब ये देखना होता है कि भाई हम किसी के कहने पर किसी की साइड ले सकते हैं क्या, और ये भी कि उनकी तो ट्रेड, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनके जो एग्रीमेंट्स है वो पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ है, उनका दुश्मन हो या उनका दोस्त हो। तो इस सिचुएशन में ऐसे मुल्क के लिए जो एक ऐसे स्टेटस जिसके पास मिल जाए उसको, और एक ऐसे स्टेचर पर हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ये फैसला करना। और फिर ये नजर आया, ये फैसला किया गया कि जो कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है, The names. I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps. जो जख्म कभी भरते नहीं हैं। तो बहरहाल ये पाकिस्तान
कि मैं बदनसीबी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि उस दौरान इंडिया ने बड़ा एक सॉलिडारिटी ना सिर्फ शो की बल्कि स्टैंड लिया इस बात पर कि वो किसी की तरफ टिल्ट का नहीं शो करेंगे। ना तो उन्होंने रशिया की जो है वो मुखालफत की किसी के कहने पर, और बल्कि हमने ये देखा कि उन्होंने चीप ऑयल उसी दौरान उन्होंने धड़ाधड़ तेल खरीदा। अब देखिए जो प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बात की है, इंडिया के तेल खरीदने के बिना पर ना सिर्फ ये कि रशिया को फायदा हुआ और रशिया ने इसका इजहार भी किया। अभी मैं आपको सुनाती हूँ वो बात कि जो प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सैल्यूट किया गया, उन्होंने क्या बातें की वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो ये है ना फायदा होने की बात, इस पे डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी ये कहा गया था कि हमारी इस स्टेप की बिना पर यूरोप को भी फायदा हुआ है कि इंडिया ने उस वक्त एक ऐसी पॉलिसी अपनाई, एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि जिस बिना पर यूरोपियन कंट्रीज ने भी तेल लिया, वो तमाम कंट्रीज के जो खिलाफ थे। क्वेश्चन मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे यहाँ एक केयर टेकर सेटअप है, और ये भी एक वजह हो सकती है कि दुनिया किससे इंगेज करे। ठीक है, पाकिस्तान के डायनामिक्स हम जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि केयर टेकर सेटअप होने की वजह से हम वो किरदार अदा नहीं कर सके जो पाकिस्तान को करना चाहिए था। तो इसमें सर केयरटेकर गवर्नमेंट तो अभी आई है, हमारी हालत तो बहुत पहले से खराब है। ना हमें कोई एशिया में मुंह लगाता है, ना कोई हमें अरब कंट्रीज पूछती हैं। इसके रशिया के, और जिन्होंने उसके ऊपर पाबंदियां लगाई थी वो भी उन्होंने कहा अच्छा पाए इंडिया ले रहे तेल तो फिर असि क्यों ना लइए, चलो जी। उसी की आड़ में बाकी कंट्रीज ने भी उससे फायदा उठाया, और इस बिना पर जो एक सप्लाई चेन की ब्लॉक्स होती हैं या बहुत सारे ऐसे इश्यूज क्रिएट होते हैं, वो कुछ इश्यूज नहीं क्रिएट हुए। तो देखें ये एक तो ये बड़ी बात, और इस बिना पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। ये भी नहीं किया कि वो कहें कि नहीं आपने जंग की तो बड़ी चंगा किया, नहीं। हमने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब ने मुंह दर मुंह यानी कि फेस टू फेस वो जो एक समिट और कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस दौरान उन्होंने ये पूरी दुनिया को कहा कि रशिया को कहा कि ये जंग का इरादा नहीं है, ये कोई बात नहीं है कि आपने उठा के किसी पे हमला कर दें या जंग स्टार्ट करें, ये जंग का दौर नहीं है। उनका मतलब ये था कि जो उनकी स्ट्रेटेजी पॉलिसी है कि हमने तरक्की करनी है। जंग दो तीन चीजें समझने की जरूरत है जी। एक तो ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, और चाहे हमारे सब कुछ मामला ठीक भी हो जाएं, तो हमें अपने एक दिफा के लिए एक फौज की जरूरत होगी रखने की। जो बहुत जरूरी है वो फौज का स्ट्रक्चर चेंज करने की। आपकी जो तादाद है इस वक्त बहुत ज्यादा है, आपकी जिसे कहते हैं ना फौजी जबान में टीथ टू टेल रेशो, वो इससे जो इस वक्त आपका है उससे बेहतर होना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर लेकर ज़्यादा परेशान दिख रही है कि भारत किसी पाबंदी और किसी दबाव के बिना जिस तरह से काम कर रही है, और ख़ास करके कतर और कनाडा को जिस तरह से भारत ने उनकी औकात दिखाई, और चीन को तो हमेशा भारत उसकी औकात दिखाते रहता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसे लगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।